एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग 20,000 वैकेंसी हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो आइए हम सारी बातें जो भी आपके दिमाग में डाउट चलते हैं कि एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म फिल करने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन से पेपर देने हैं, क्या मेडिकल की तैयारी करनी है या फिर फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है या नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में चल रहे हों। साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा, टीयर 1 में टीयर 2 में क्या क्वेश्चंस होंगे, तो उन पे आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आपको फॉर्म फिल करने में, आपकी जो भी पोस्ट आई हुई हैं उनको फिल करने में, प्रेफरेंस देने में हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको आसानी हो। तो आप और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को एक बार लिंक शेयर कर देंगे जिससे वो लोग भी इस नोटिफिकेशन के बारे में जान सके और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में उनको आसानी हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है? तो आंसर है यस। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद 17 सितंबर 17 सितंबर से ही आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। बेसिकली जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो पोस्ट आई हैं ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आई है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट मिनिस्ट्री, ट्रिब्यूनल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी बॉडीज के लिए पोस्ट आई हैं। अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन को स्टडी करना है, डिटेल में जानकारी चाहिए है कि कोड क्या होगा, एग्जामिनेशन के लिए सेंटर क्या होगा, आपका नियरेस्ट सेंटर क्या है ना, तो इसके लिए आप ssc.nic.in पे जाइएगा और वहाँ पे आप डिटेल में नोटिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो 17 सितंबर 2022 में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक फिल की जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा एग्जाम डेट जो है वो फॉर्म भरने की डेट निकल जाते हैं या लास्ट डे पे एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए जाता है, सर्वर डाउन चलता है तो कई बार उसका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। फॉर्म सबमिट हो गया है तो आपकी जो फी है वो सबमिट नहीं हो पाती, तो कुछ ना कुछ एरर्स हो जाती हैं और कई बार ह्यूमन एरर होने के कारण कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो करेक्शन का टाइम भी निकल जाता है। तो आइए हम उन सारी चीज़ों को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है? तो 17 तारीख से, 17 सितंबर से 8-10 मतलब 8 अक्टूबर तक आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड है, ऑफलाइन फॉर्म को नहीं भेजना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, ठीक है। तो 8 अक्टूबर को रात को 11 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन अगर आपके पास मीडियम नहीं है या ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फ़ी यूपीआई वगैरह से करने में दिक्कत हो रही है तो आप नियरेस्ट जो एसबीआई ब्रांच है वहाँ जाके ऑफलाइन चालान भी बना सकते हैं और चालान के ज़रिए आपका फ़ीस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट लिखी है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की, तो वो लिखी है 9/10/2022, मतलब 9 अक्टूबर तक आपको जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ी को फिल करना है, ठीक है। अगर गलती से भी कोई एरर हो जाए तो मैं तो आपको पहले यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एरर मत कीजिएगा क्योंकि करेक्शन करने के भी चार्जेस हैं। तो यहाँ पे जो अगर एरर हो गई है तो आप एरर को करेक्ट कर सकते हैं, एरर को आप करेक्ट कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट यहाँ पे लिखी हुई है, 12 और 13 अक्टूबर की डेट है जब आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कोई गलती से एरर हो गई हो, ठीक है। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डे, याद रखेंगे। 17 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगी 8 अक्टूबर का इंतज़ार मत कीजिए, उसके पहले ही अगर आप एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, ग्रेजुएशन हो गया है तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब पेपर कब होगा? तो आप सभी को पता है जो सीजीएल का पेपर होता है वो 2 टीयर में होता है, टीयर 1 और टीयर 2, जिसको आप प्रीलिम्स और मेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। दिसंबर 2022 में आपका टीयर 1 का पेपर होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है।
और जो लोग टेस्ट 1 में मतलब टियर 1 में क्वालिफाई होंगे वो सभी लोग टियर 2 में एलिजिबल होंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो आपका टियर 1 एग्जाम होता है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपको उसे क्वालिफाई करना है और टियर 2 में अपीयर होना है। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है ना, कि सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपके टियर 2 के जो एग्जाम्स होंगे उसके बेस पे आधारित होती है। बात समझ में आ रही है? तो टियर 1 का जो पेपर होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टियर 1 आप क्वालिफाई करेंगे तो टियर 2 में अपीयर होंगे और टियर 2 के जो आपके स्कोर होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। इस बात को आपको दिमाग में याद रखना है। तो यहाँ पे टियर 1 के लिए तो डेट दे दी है कि दिसंबर 2022 में ये एग्जाम होंगे, सीजीएल का पेपर 1 होगा, लेकिन टियर 2 की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली पहला पेपर होगा, पहले पेपर का रिजल्ट आएगा, फिर सेकेंड पेपर होगा और तब उसकी डेट आएगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद हो गई हैं? ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आपको सारी वैकेंसीज पे यहाँ पे नहीं जाना। जितनी वैकेंसीज हैं तो 90% वैकेंसीज के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी से, चाहे बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास, एक बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी सभी पोस्ट के लिए, सिर्फ 3 पोस्ट को छोड़कर। ये जो 3 पोस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन तीनों पोस्ट को मैं हटा दूं तो बाकी सारी पोस्ट के लिए आपको केवल और केवल बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, बात खत्म। चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, बीई हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे वो 3 पोस्ट कौन कौन सी, तो देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट होगी उसमें बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सीए, सीएस, एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडी मांगा है। आपकी जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट निकली है, जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है उसमें बैचलर डिग्री तो आपको चाहिए है, लेकिन आपकी जो 12th है ना वो मैथ्स से होनी चाहिए और मैथ्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपने कॉमर्स से, साइंस से या आर्ट से 12th किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने मैथ्स से 12th किया और 60% आपके नंबर है मैथमेटिक्स में और बैचलर डिग्री भी है, तो आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का एग्जाम या उसकी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? और जो कंपाइलर पोस्ट है, तो कंपाइलर पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, विथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी और इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आप याद रखेंगे, बाकी सबके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा है। यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। साथ ही साथ कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जैसे कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है ना, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है, सीबीआई, एनआईए, बीआरओ, ये जो वैकेंसीज है ना उसके लिए फिजिकल टेस्ट लगेगा, मेडिकल टेस्ट लगेगा। सारी वैकेंसी के लिए मेडिकल और फिजिकल नहीं होगा, लेकिन ये जो सारी पोस्ट निकाली गई हैं इनके लिए आपका मेडिकल और फिजिकल होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे टेंटिवली यहाँ पे बोला है कि 20,000 वैकेंसी है, कम कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और उसके लिए ये वेबसाइट अवेलेबल है, ssc.nic.in पे जाएंगे और आप एप्लीकेशन फॉर्म को SSC CGL के भर सकते हैं 8 अक्टूबर से पहले। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट भी वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग है। इन जनरल अगर ओवरऑल कहा जाए तो 20 साल से अगर आप 30 साल के बीच में हैं तो बहुत सारी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात कर रहे थे तो इसमें एज लिमिट जो है वो अप टू 32 ईयर्स है। 32 साल की उम्र केवल और केवल इसी में आपको मिलेगी, बाकी सब में 30 साल तक ही है। नारकोटिक्स में 18 से 25 साल ही सब इंस्पेक्टर के लिए है। टैक्स असिस्टेंट के लिए 20 से लेकर 27 साल की उम्र है। तो अदर डिपार्टमेंट के लिए जो एक स्टैंडर्ड अगर मैं एज आपको बोलूँ तो अगर आप 18 साल से 27 साल के बीच में तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी उम्र 27 साल से ज़्यादा है तो देख लीजिएगा कि किसमें एज लिमिट 30 साल तक मांगी है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर के लिए 30 साल तक है। अगर आप 30 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए केवल और केवल एक ही पोस्ट बचती है, विच इज़ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। ठीक है, अगर आप 28 से 27 के बीच में तो आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एज कैसे कैलकुलेट करोगे कि कब से 18 साल होगा या कब से 20 साल होगा, कब से 30 साल होगा, तो एक यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें बताया है कि आपको एज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो पोस्ट में आपकी एज 18 से 27 साल मांगी है, तो आप अगर आपका जन्म अगर 2/1/1995 से आपको कैलकुलेट करना है तो 1995 के अगर आप
बाद में बॉर्न हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। 1995 से 2004 तक के बीच के जो भी स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको एज कैसे कैलकुलेट करनी है। 18 से 32 साल मतलब 1990 से लेकर 2004 तक के जो बच्चे हैं वो 18 से 32 साल में आएंगे। बात समझ में आई? तो इन डेट्स को बेस मान के आप कैलकुलेटर गूगल पे मिल जाता है, तो आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एज में। क्लियर हो गई थी चीज़ें? चलिए, अब यहाँ पे आपको पता है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कुछ स्पेशल कैटेगरीज में। जनरल वालों के लिए तो वही जो मैंने बताया वही कैटेगरी है, वही आपकी एज है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ठीक है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन 3 साल जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 साल। तो यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो आप देख लीजिएगा अगर आप एप्लीकेबल हो रहे हो तो। अब फीस, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी तो मैं आपको बता दूं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, वो भी जनरल में अगर आप मेल हैं, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? केवल 100 रुपीज़ है। लेकिन वीमेन कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर वो फीमेल है तो उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है? फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा एससी एसटी या फिर जो आपके डिसेबल पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं है। केवल और केवल आप अगर मान लें कि जनरल में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये हैं, बाकी किसी और के लिए जैसे कि फीमेल के लिए एससी एसटी, इन सब के लिए जो है वो यहाँ पर फ़ी जो है वो नहीं है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ ही लगेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह के ज़रिए कर सकते हो और एसबीआई चालान के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो 100 रुपये लगेंगे यहाँ पे और बहुत सारे लोगों के लिए फ्री है फॉर्म। अब यहाँ पे पेपर का मोड देखते हैं। तो पहला पेपर मैंने बताया टियर 1 होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन एक बात दिमाग में याद रखनी है कि ऐसे तुक्के मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? वो भी 0.50। 0.50 मतलब 0.5 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए कृपया करके तुक्के ना लगाएं, अगर आपको आंसर पता है तो ही आप आंसर दें। तो टियर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। अगर आप टियर 1 में क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिर टियर 2 का एग्जाम होगा। टियर 2 के एग्जाम जो होंगे उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। सभी को सभी पेपर नहीं देने हैं। पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए कंपलसरी होगा, जितनी भी पोस्ट है सभी लोगों को पेपर 1 देना पड़ेगा। पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। पेपर 2 जो है वो आपके जेएसओ की जो पोस्ट मैंने बताई थी ना, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटर, उसके लिए आपको पेपर 2 देना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, मतलब पेपर 1 तो सबको देना ही है, लेकिन जिन्होंने जेएसओ का भरा है वो पेपर 1 के साथ पेपर 2 को भी देंगे, ठीक है। और जो असिस्टेंट अकाउंट या ऑडिटर ऑफिसर वाली वैकेंसीज आई थी ना, उनको पेपर 3 देना पड़ेगा। मतलब वो पेपर 1 और पेपर 3 देंगे, पेपर 2 वो नहीं देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो पेपर 1 सबको देना है, पेपर 2 जेएसओ वालों को देना है और पेपर 3 जो है वो ऑडिटर वालों को देना है। ये सभी सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे, ठीक है। अभी थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो पहले हम टियर 1 के बारे में बात करते हैं। तो टियर 1 का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये बात आपको समझ में आ गई है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात भी आपको समझ में आ गई है, 0.5। अब यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है यहाँ पर। अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 50। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और इंग्लिश 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट का होगा। तो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 60 मिनट में। डन? तो ये फॉर्मेट होगा, 4 सेक्शन में आपके पेपर है, हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं देखो सबका अपना अपना सिलेबस है, तो मैं तो जीए की फैकल्टी हूँ, जीए जीएस पढ़ाती हूँ, आप सभी लोग तो पढ़ते आ ही रहे हैं। तो मैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस तो आपको टियर 1 के लिए शो करती हूँ। तो देखो यहाँ पे इंडिया की जो भी जोग्राफिकल कंडीशन है, नेबरिंग कंट्री जो है हमारे पड़ोसी, वो इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमी,
है ना, साइंटिफिक जो भी रिसर्च चल रही है वो सब आपको पढ़ना है, साइंस, फिर करंट अफेयर्स, बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम्स के साथ, डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर के क्या पोर्टफोलियोज हैं और जो भी पर्सन न्यूज़ में रहते हैं। तो इतना आपका जो है वो जीए का सिलेबस होगा, जिनमें से 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। बात समझ में आ गई है? ये जीए का टीयर 1 का सिलेबस मैंने आपको दे दिया। ऐसा ही इंग्लिश का, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सिलेबस होगा। आप टीयर 1 मान लेते हैं क्वालिफाई कर गए हैं, टीयर 1 आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप टीयर 2 देंगे, और टीयर 2 में भी आपको पेपर 1 देना है, क्योंकि पेपर 1 कंपलसरी है सारी वैकेंसी के लिए, सारे पोस्ट के लिए। डन। तो अब पेपर 1 जो होगा ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पेपर 1 सेशन 1 और सेशन 2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। पेपर 1 में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है। देखो, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, और सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो सेक्शन 1 के दोनों मॉड्यूल, सेक्शन 2 के दोनों मॉड्यूल और सेक्शन 3 का पहला मॉड्यूल, ये सभी के लिए कंपलसरी है, ये तो सभी को देना ही देना है। लेकिन सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, केवल वो वैकेंसी जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मांगा है, उनको भर सेक्शन 3 देना है। बात समझ में आई इतनी? पेपर 1 में आप क्या क्या दोगे? तो पेपर 1 में 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2, ये आपको सेम डे पर ही होंगे आपके जो टेस्ट होंगे। इनमें आपको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सेक्शन 2 का, और मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का आपको देना है। मॉड्यूल 2 जो है वो सेक्शन 3 का, वो केवल उन लोगों के लिए है जहां पर बोला गया है कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखो, मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स होगा, वही आपका एप्टीट्यूड, मॉड्यूल 2 में आपकी रीजनिंग होगी, फिर सेक्शन 2 का जो मॉड्यूल 1 होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, सेक्शन 2 का मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होगा, वही जीएस का जो सिलेबस आपको दिखाया था मैंने, और जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है उसमें कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। ये आपके पेपर 1 का सिलेबस होगा, ये पेपर 1 आपको ये देना है, ठीक है। सभी के लिए कंपलसरी है पेपर 1, और पेपर 1 का जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, ये आपको मतलब जो भी डेटा एंट्री वाले होंगे उनके लिए है, ठीक है। डन हो गया? एक बार फिर से बताती हूँ मैं, टीयर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। टीयर 2 में पेपर 1 कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए, पेपर 2 जो है वो जेएसओ को देना है, और पेपर 3 जो है वो ऑडिटर वालों को देना है, ठीक है। पेनल्टी अगर बात करते हैं तो अगर टीयर 1 में देखें तो 0.5 मार्क्स जो है वो नेगेटिव के लिए जाएंगे, और टीयर 2 में जो है वो 1 नंबर कटेगा हर एक गलत आंसर करने पे। डन? इतनी चीज़ें। तो पेपर 1 मैंने आपको बता दिया है, टीयर 2 का जो कि कंपलसरी है, फिर टीयर 2 का जो पेपर 2 है उसके लिए सिलेबस अलग है, पेपर 3 के लिए सिलेबस अलग है, वो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना उस हिसाब से आप अपने सिलेबस को पढ़िएगा। डन हो गया इतना? अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर कोई भी कैंडिडेट पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं सबमिट करता है वेबसाइट में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फाइनल रिजल्ट आने तक, तो हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे अगर आप सही तरीके से फॉर्म या पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। लिखा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सारी पोस्ट के लिए आपने टीयर 2 का पेपर 1 दिया, तो पेपर 1 जो दिया था आपने उसके हिसाब से आपका जो है मेरिट बनेगी। अगर आपने जेएसओ मतलब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरा है, तो आप क्या करोगे, टीयर 2 का पेपर 1 भी दे रहे होगे, टीयर 2 का पेपर 2 भी दे रहे होगे, तो उन दोनों का जो एवरेज या एग्रीगेट होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपने ऑडिटर की वैकेंसी के लिए भरा है, तो टीयर 2 का पेपर 1 और टीयर 2 का पेपर 3 आप दे रहे होंगे, तो उसका जो एग्रीगेशन होगा या एवरेज होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो जो आप पेपर दे रहे हो, मतलब टीयर 2 के पेपर के बेस्ड पे ही आपकी मेरिट बन रही है, टीयर 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। डन? इतनी चीज़ें। और कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट देना होगा, कुछ पोस्ट ऐसी इंस्पेक्टर वगैरह की जहाँ पे आपको फिजिकल और मेडिकल देना पड़ेगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी का होना ही है। तो ये ले दे के पूरी प्रोसीजर है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप ssc.nic.in की एक बार वेबसाइट पे जाके एक बार और इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। मैंने सारी बातें तो ऑलमोस्ट बता ही दी हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो आपकी डिग्री का जो भी कॉपी है, इसके अलावा आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो उसको भी अपने साथ रखिएगा। और एक अच्छी फ़ोटो आपको लगेगी जो कि यहाँ पे साइज़ वगैरह मेंशन है, और आपके सिग्नेचर, ठीक है। तो ध्यान से अपना फॉर्म फिल करिएगा।
और हो सके तो आज कल में ही फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आने वाले समय में कोई और वैकेंसी आउट होती है तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ हम दोबारा मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।